नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे एमीन। एमीन होता क्या है? NH2। NH2 को हम क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। आपकी पुस्तक में एमीन के उदाहरण दिए गए हैं, तो ये है आपके पास उदाहरण किसके? एमीन के। हम कैसे पहचानेंगे कि ये एमीन है? इन सब में NH2 मिल रहा है। NH2 यानी कि एमीन। तो ये सब क्या है? उदाहरण है एमीन के। अब हम जानेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन किसको बोलते हैं। जिसके पास केवल एक आर है वो क्या है? 1 डिग्री। जिसके पास 2 आर है वो क्या है? 2 डिग्री। जिसके पास 3 आर है वो क्या है? 3 डिग्री। अब हम ये जानेंगे कि एमीन को कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि अमीन की हम रचना कैसे कर सकते हैं। अमीन बनाने की विधि क्या है? तो सबसे पहली विधि है नाइट्रो वाली। इसमें क्या होगा? ये जो नाइट्रो क्या होता है? NO2। इसको हम नाइट्रो बोलते हैं। एमीन क्या होता है? NH2। अब हमारे पाठ का नाम ही अमीन है, तो हम यहाँ पे किसकी रचना करेंगे? अमीन को बनाएंगे। हम यहाँ पे अमीन बनाने की विधि को पढ़ेंगे। तो ये क्या है? अमीन है। ठीक है, हम इसको पहचाने कैसे कि अमीन है? यहाँ पे NH2 लगा है यानी कि अमीन है। ये NO2। NO2 का मतलब होता है नाइट्रो। तो जब आप H2 या फिर PD लेते हैं, PD यानी पैलेडियम लेते हैं, इथेनॉल लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है? एमीन मिल जाता है। वैसे ही अगर आप SN प्लस HCl लेते हैं या फिर अथवा Fe प्लस HCl लेते हैं तो भी आपको क्या मिल जाता है? एमीन मिल जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हम किसको लेते हैं अभिक्रिया में? हम लेते हैं FeCl को। किसको लेते हैं? मुख्य रूप से हम FeCl को लेते हैं। क्यों लेते हैं हम Fe प्लस HCl को? हमारे पास ये दो है, तो हम मुख्य रूप से इसमें किसको लेते हैं? हम लेते हैं Fe प्लस Cl को। क्यों लेते हैं? क्योंकि अभिक्रिया में जनित FeCl2 जो होता है वो हमें मिलता है, जो हमें क्या करता है? हाइड्रोलाइज्ड होता है, जल अपघटित होता है, जिससे कि हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? HCl मिल जाता है। अतः केवल अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये अगर हम Fe प्लस HCl लेते हैं तो हम इसे मुख्य रूप से हम इसको डाल के इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये क्या करता है? जो FeCl2 को बना लेता है और ये हाइड्रोलाइज्ड होके HCl बना देता है, जल अपघटित। ठीक है, इसको ही हाइड्रोलाइज्ड बोलते हैं। ये करके क्या बना देता है? HCl बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम दूसरी विधि देखेंगे जिससे कि हमारा अमीन बनेगा। ये हमारे पास दूसरी विधि है जिसके माध्यम से हम क्या बनाएंगे? अमीन को बनाएंगे। इसे हम बोलते हैं अमोनी अपघटन। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमोनी अपघटन। ठीक है, ये हमारे पास NH3 है। हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे एक H घटाना है और एक X को घटा देना है, यानी कि ये वाला X और जो इसके साथ में जो H लगे हुए हैं, ये H, इन सबको हटाएंगे और जो X है वो हटाएंगे। तो कितने हटाएंगे? एक X हटाएंगे और एक H को भी हटा देंगे। तो यहाँ पे मैं अगर एक H हटा दूं तो ये मेरे पास बचेगा NH, क्योंकि मैंने एक H हटा दिया और एक X हटाना है तो ये हटा दूंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? R। तो अगर मैं इस R को आगे लिख दूं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा। ये दोनों सेम ही चीज है, बस लिखने का मेरा तरीका अलग है। ये क्या है बच्चों? ये 1 डिग्री है। ये मैंने कैसे पहचाना ये 1 डिग्री है? इसमें केवल एक ही आर है। जिसमें एक आर होगा वो 1 डिग्री होगा। इसमें 2 आर है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसमें 3 आर है, 3 आर है तो 3 डिग्री, 4 आर है तो ये हमारा अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, अब हमें पूरी प्रोसेस में यहां से लेके यहां तक पूरी क्रिया में हमें क्या करना है? एक X हटा देना है और एक हमें H को हटा देना है। तो अब मैं इसमें से एक H हटा दूंगी और यहां से X हटा दूंगी, तो मेरे पास क्या बच गया? ये बच गया। ये 2 डिग्री है। अब मैं फिर से पुनः एक H हटा दूंगी और X हटा दूंगी, तो अब मेरे पास केवल क्या बचा है? 3 R बचे, ये और N। तो मैं इसको जोड़ के 3 डिग्री एमाइन बना दूंगी। ये क्या बन गया? 3 डिग्री एमाइन। अब मैं क्या करूंगी कि एक X हटाना है और एक H को हटाना है। तो अब मैं H तो यहाँ पे है ही नहीं, तो
अब है ही नहीं तो क्या हटाएंगे, तो नहीं हटाएंगे, x बस हटा देंगे। तो यहाँ पे ये एक r और है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो वो कैसा दिखने लगेगा, कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा। यानी कि ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 आर है इसलिए 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 आर है इसलिए 1 डिग्री है, और यहाँ पे 3 आर है तो ये क्या है 3 डिग्री। और ये अमोनियम सॉल्ट बन चुका है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ये। जो मैंने आपको अभी समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 1 डिग्री मिलेगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और फिर ये हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हमने कैसे पहचाना कि ये 1 डिग्री है, यहाँ पे 1 आर है तो ये 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 आर है यानी 2 डिग्री, 3 आर है तो ये क्या है 3 डिग्री। हमने इसमें यही काम किया है कि हम यहाँ पे से एक एक्स और एक एच को यहाँ से उड़ा देंगे, यानी कि हटा देंगे। ये जो क्रम है ये क्रम आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे लिए काफ़ी असुविधा है, क्यों है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है, सबका हमें क्या मिल रहा है, मिश्रण मिल रहा है। हमें 1 डिग्री मिल रहा है, 2 डिग्री मिल रहा है, 3 डिग्री मिल रहा है, हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल रहा है, हमें सबका क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है, मिश्रण मिल रहा है। तो ये हमारे लिए असुविधा है। यह हमें कब मिल रहा है, अमोनी अपघटन जब हम ये करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल रहा है, इन सब का मिक्सचर मिल रहा है, मिश्रण मिल रहा है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ ये मिले, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या मिले, मुझे सिर्फ ये मिले। तो ये मिलने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास क्या है, 2 तरीके हैं, 2 तरीके। वो 2 तरीके कौन से, पहला तरीका ये है कि अमोनिया बहुत सारा डाल दो, बहुत सारा अमोनिया डाल दो, ताकि आपको मुख्य रूप से क्या मिल जाए, प्राथमिक एमीन मिल जाए, यानी कि 1 डिग्री एमीन मिल जाए आपको। तो मुख्य रूप से अमोनिया भर भर के डालो। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका इसे पाने के लिए, ये मिलने के लिए। अब दूसरा तरीका ये है, जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, जो अभिक्रिया ये लिखी हुई है, अगर आप ये लेते हो NaOH डाल के करते हो तो भी आपको ये 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जो ये लिखा हुआ है अमोनिया बहुत मात्रा में लो, इसका उदाहरण मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इस बात को कि वो हमें क्या कहना चाहता है। जैसे कि CH3, CH2 और Cl ले लूँ, मैं क्या ले लूँ, Cl, और मैं यहाँ पे ले लूँ अमोनिया। लेकिन क्या करूँ बच्चों, इसकी मात्रा ज़्यादा लूँगी, मैं एक्सेस अमाउंट में लूँगी। एक्सेस मतलब होता है उसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है। CH3, CH2 और ये, तो ये क्या मिल गया मुझे, अमोनिया मिल गया। ये क्या है, 1 डिग्री अमोनिया मुझे मिल गया जब मैंने क्या लिया, अमोनिया अधिक मात्रा में लिया। अमोनिया यानी बच्चे क्या होता है, अमोनिया यानी होता है NH3, समझ गए। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। अभी मैंने जब आपको वो रिएक्शन समझाई, अभिक्रिया समझाई, तो उसमें मैंने आपको ये लिखा हुआ था CH3, CH2 और NH2, तो मैंने लिखा था कि ये 1 डिग्री है ना। तो ये 1 डिग्री कैसे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं समझा देती हूँ। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी, खोल के जब मैं इसको बनाऊंगी इस चीज़ को, तो पता चलेगा आपको ये 1 डिग्री कैसे है। ये मेरे पास एक N है, एक N, ये H, 2 कार्बन है मेरे पास, तो मैंने 2 कार्बन लगा दिए। अब मैं हाइड्रोजन लगाऊंगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर भी। तो आप देख रहे हो कि मैंने एक हाइड्रोजन था तो मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन था ये लगा दिया, 2 H2 लगा दिए, दो C थे, वो सब कुछ मैंने जो ऊपर लिखा था लगा दिया। अब इसके हम डिग्री कैसे पहचाने कि कौन सी डिग्री का है। इस नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच है, सिर्फ ये वाला, ये बहुत दूर हो गया बच्चे, इससे बहुत दूर हो गया है। इसके पास में सिर्फ यही वाला कार्बन है। तो नाइट्रोजन के पास में जितने कार्बन होंगे उसकी उतनी डिग्री होगी, तो 1 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्या उपाय है 1 डिग्री बनाने का, पहला तो हमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा अमोनिया ले लो, बहुत सारा ले लो, बहुत सारा ले लो, तो हमें प्राथमिक एमीन मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है, ये वाली अभिक्रिया करा दो तो आपको 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा। इसका उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। ये जो R है ना, R का मतलब मैंने बताया था, R मतलब होता है HCl, H2,
C2H5, ये सब जो होता है वो R होता है। तो अगर मैं यहाँ पे R को CH3 मान लूँ, ठीक है, तो ये R क्या हो गया, मैंने CH3 मान लिया, और जो X है उसको मैंने Cl मान लिया। जो X होता है ना, ये होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो होता है X का ये मतलब होता है। तो मैंने R को माना है CH3, X को माना है मैंने Cl। तो जहाँ जहाँ R आएगा वहाँ पे अब मैं Cl3 लिख दूंगी क्योंकि मैंने वही माना है, और जहाँ X आएगा वहाँ पे मैं Cl ले लूँगी। यहाँ X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाकी आपको क्या करना है कि आपको ये क्रम रट लेना है। अब हम आ चुके हैं तीसरी विधि पर, जो हमें ये बता रही है कि हमें कैसे बनाना है एमीन को। अब हम पार्ट ही एमीन पढ़ रहे हैं तो उसे बनाना कैसे वही सीखेंगे इस पार्ट में। ये क्या है, ये है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, ये हमारा C है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ये N है। ये क्या है, ये यही है, ठीक है। यहाँ पे मैं H2 लूँगी, Ni लूँगी, ये सब मैं लूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा। यहाँ आपको याद रखने वाली बात यह है कि जहाँ पर भी अपचयन लिखा हो वहाँ पे H जोड़ना है आपको, ठीक है। क्या करना है, H को जोड़ देना है या फिर H देना है। तो आप क्या करो, 2H C को दे दो और 2H किसको दे दो, N को दे दो। 2H किसको दो, C को दो, और 2 N को दो। तो ये दे दिया तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, अपचयन, यानी कि आप यहाँ पर भी H जोड़ोगे या फिर कह सकते हो दोगे, और यहाँ पे भी आपको वही करना था, तो आप यहाँ पे भी वही करोगे। ये क्या है, अमाइड है, ये क्या है, अमाइड है, उसके नाम में ही वो चीज़ लिखी होती है, ये है, इसका मतलब है H देना। तो हम क्या करेंगे, इसको H दे देंगे, 2H दे देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है, यह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और हम यहाँ पे H2O लेंगे। तो क्या ले रहे हैं हमें ये भी याद होना चाहिए कि यहाँ पे हमने ये लिया था, इसके पहले वाले में हमने ये लिया था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, और किससे क्या बनता है वो याद होना चाहिए। ग्रेबियल थैलामाइड, तो थैलामाइड क्या होता है, ये रहा थैलामाइड, ये थैलामाइड, ये उसका स्ट्रक्चर है कि थैलामाइड ऐसा होता है। इस ग्रेबियल थैलामाइड में क्या होता है, ग्रेबियल थैलामाइड में क्या बनता है, हमारे पास प्राथमिक अमीन बनता है, यानी कि 1 डिग्री अमीन यहाँ पे बनता है। जब हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें 1 डिग्री अमीन मिलता है। और हमें क्या नहीं मिलता है, यहाँ से हमें एरोमेटिक प्राथमिक अमीन नहीं मिल सकता है। इससे हमें क्या मिल सकता है, हमें प्राथमिक अमीन मिल सकता है, लेकिन हमें एरोमेटिक प्राथमिक अमीन नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से OH और यहाँ से H हटा देंगे, यानी कि H2O निकल जाएगा। H2O कैसे, यहाँ से OH हटाओ और यहाँ से H हटाओ, यानी कि 2 H हो गए ना, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो H2O निकल जाएगा, सॉरी H2O निकल जाएगा। ये 2 H यहाँ से मिल जाएंगे आपको और एक O यहाँ से मिल जाएगा, तो ये निकल जाएगा H2O, यानी कि KOH में से OH उड़ा दो और यहाँ से H उड़ा दो तो आपको मिल जाएगा। अब ये जो आपने तो बाकी सब तो उड़ा दिया, अब जो बचा उसको जोड़ दो, यानी कि H उड़ गया, OH उड़ गया, अब बचा क्या है, K बचा हुआ है, तो K को N के साथ जोड़ दो, इस K को इस N के साथ, यानी कि पूरे ग्रुप के साथ जोड़ दो। तो ये आपने जोड़ दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से K हटा दो और X हटा दो। अब क्या बचा, अब जो बचा उसको जोड़ते जाओ, जो बचा है उसको क्या करना है, जोड़ते जाना है। तो आप इसके साथ पूरे के साथ यहाँ पे R जोड़ दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। जो यहाँ पे बना है वो सेम यहीं पे बना हुआ है, सेम टू सेम। यहाँ पे आप NaOH डालोगे, याद रहे एक्वस में डालोगे, इसका मतलब होता है एक्वस में। अब जो ये NR है इसको यहाँ से हटाओ, और जो हमारा NaO है, NaO इसको जोड़ दो, एक इस साइड वाले में और एक इस साइड वाले में, ये जुड़ गया। और यहाँ पे आपका एक H बच रहा है, तो वो आप क्या करो, यहाँ पे जोड़ दो इसके साथ में, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। NaOH में आपको क्या करना है कि NaO को इसके साथ जोड़ दो,
और आपको हटाना क्या है, ये NR और यहाँ का एक H, इन दोनों को मिला के आप ये बना दोगे। और फिर जो इसकी एक एक टांग है, ये एक एक पैर है इसका, इस पे ये आप जोड़ दोगे NaO, ये जोड़ दो। और यहाँ पे एक H यहाँ से चुरा लो और इसको जोड़ के यहाँ पे 1 डिग्री अमीन बना दो। हॉफमैन ब्रोमाइड, अब हम पढ़ेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड। यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे प्राइमरी अमाइन को बनाएंगे, प्राथमिक अमाइन। इस रिएक्शन से भी, इस अभिक्रिया से भी प्राथमिक अमाइन मिलता है, ये रहा। इसमें हमें क्या करना है कि हमें बीच का उड़ा देना है, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको उड़ा देना है और R को और NH2 को इसे जोड़ देना है, R को और NH2 को जोड़ देना है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, प्राथमिक अमीन हमको मिल जाएगा। हम इसमें ब्रोमीन डालेंगे, NaOH डालेंगे, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ है कि क्या क्या डालना है इस विधि में। ये एक नेमिंग रिएक्शन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपके ये इसके साइड प्रोडक्ट जो इसके बाय प्रोडक्ट है वो आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या निकलते हैं। तो आप इसको याद करेंगे, Na2CO3 निकलता है, 2NaBr और 2H2O। इसको समझो कि करना कैसे है, ये हटाओ और इन दोनों को जोड़ दो तो आपको 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। ये जो बच्चों आपकी पुस्तक में क्रम दिए होते हैं वो आपको क्या करना है, याद करना होता है, तो इसको आप याद कर लेना। यहाँ पर आपको इसका क्रम भी याद रखना है कि ये पहले 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री फिर 3 डिग्री है। अब मैं आपको, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब मिथाइल होगा तब क्या होगा और जब इथाइल होगा तब क्या होगा। मिथाइल यानी कि CH3, ये आपको पढ़ना होगा यहाँ से यहाँ तक और समझना होगा, ठीक है। मिथाइल का मतलब क्या होता है, CH3 होता है और इथाइल का मतलब होता है C2H5 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिथाइल मिथाइल दिख रहा है, CH3 और ये आपको यहाँ पे इथाइल दिख रहा है, ये क्या है बच्चे, इथाइल है, ठीक है। जो आपका मिथाइल होता है इसका जो क्रम होता है वो होता है 2-1-3, क्या होता है 2-1-3। और जो आपका इथाइल होता है इसका क्रम होता है 2-3-1। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये बड़ा बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो इसका बड़ा नंबर है, देखो 31 काफ़ी बड़ा है। ये छोटा छोटा सा है, ये देखो CH3 काफ़ी छोटा सा है, तो ये क्या होगा, ये छोटी संख्या होगी इसकी 2-1-3, ठीक है। मिथाइल CH3 है, ये देखो काफ़ी छोटा छोटा है, इस वजह से इसका क्या है 2-1-3। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। 2-1-3 का मतलब होता है 2 मतलब होता है 2 डिग्री, 1 मतलब होता है 1 डिग्री और ये 3 का मतलब होता है 3 डिग्री। यानी कि ये इसका क्रम है, जहाँ पर भी मिथाइल आ जाए यानी कि C3 आ जाए तो इसका क्रम क्या है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। पहले आप लिखेंगे 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि पहले क्या आएगा 2 डिग्री 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। तो ये क्या है, ये आपका 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये क्या है 3 डिग्री है। अब आप इसको पहचानोगे कैसे, यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है यानी कि 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है यानी कि 3 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा है यानी कि ये 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 लिखा है यानी कि 3 डिग्री है। ये देखो ब्रैकेट के बाद 3 लिखा है, ब्रैकेट के बाद 2 लिखा है, तो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री और ये बीच वाला 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री कैसे है, ये N है, 2 है, ये 3 है, तो इस N के साथ देख रहे हो एक ही C जुड़ा हुआ है, एक ही C जुड़ा है यानी कि ये 1 डिग्री है। ये किसका देख रहे थे, मिथाइल का, इसका होता है 2-1-3, तो 2-1-3 ये इसका क्या है, क्रम है कि पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। इथाइल का क्रम क्या होता है, इसके ऊपर नीट में इतने सारे क्वेश्चन आए पिछले साल कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो इसको क्रम को आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही होगा, ठीक है। ये इथाइल क्या क्या होता है 2-3-1, ये क्या है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है, ये 3 डिग्री है
और ये क्या है, ये 1 डिग्री है। समझ गए? ये 1 डिग्री कैसे है, इसका स्ट्रक्चर बना के समझाती हूँ। 2 कार्बन है, देखो इसमें 2 कार्बन लिखे हैं ना, तो 2 कार्बन लगाएंगे अपन। N है, ये 2 कार्बन है, ये H है, ये है, ये इसका H है, ठीक है, ये है। अब इसमें तो आप सोचोगे 2 कार्बन है तो 1 डिग्री कैसे? बच्चे N से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ही कार्बन जुड़ा है, इसके पास में सिर्फ एक ही का, ये तो दूर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, 1 डिग्री, एक ही कार्बन जुड़ा है इसके साथ। इस N से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, और 2 कार्बन जुड़ा है 2 डिग्री। इसी N से जुड़ा होना चाहिए, इसी N से, वो दूर था उससे, इसलिए वो नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। एक बार फिर से इसे सब लोग अपनी कॉपी में नोट करो कि जो मिथाइल होता है वो छोटा होता है। मिथाइल क्या होता है, CH3 होता है, इसका क्रम क्या होता है, 213। इथाइल होता है, वो होता है C2H5, इसको इथाइल कहते हैं, और इसका क्रम होता है 231। मैं आपको बेसिसिटी समझा रही हूँ बच्चे, बेसिसिटी समझा रही हूँ, ये जो समझा रही हूँ मैं, बेसिसिटी समझा रही हूँ आपको, बेसिसिटी का क्रम समझा रही हूँ, ठीक है। ये जो क्रम है ये आपको कब, जो मैंने अभी बताया है, इथाइल के लिए ये, मिथाइल के लिए ये, इथाइल मिथाइल वाला जब से मैं बता रही हूँ, ये कब इस्तेमाल करना है, जब क्या हो, ये हो, समझ गए, जब आपके पास एक्वस मीडियम हो, समझ गए, जब एक्वस मीडियम होगा तो इस तरीके का होगा। तो इसमें उल्टा पुल्टा क्यों है, किसी में 2 डिग्री आगे है, फिर 1 है, फिर 3 है, किसी में 2 3 1, ऐसा उल्टा पुल्टा है, इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इंट्रेंस है, ठीक है, इस वजह से इसका थोड़ा सा उल्टा पुल्टा टाइप का क्या है, इसका क्रम है। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि पिछले साल बहुत क्वेश्चन आए हैं। ये है बच्चे एक्वस मीडियम के लिए, लेकिन जब आपके पास गैस मीडियम आ जाए, गैस फेज आ जाए, तब आपका जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जो प्लस M होता है और प्लस I होता है, ये क्या करते हैं, बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन जो माइनस M होता है और माइनस I होता है वो बेसिसिटी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। प्लस M और प्लस I बढ़ा देते हैं बच्चों, और जो माइनस M और माइनस I होता है वो घटा देता है। जो मिथाइल है उसका क्रम होता है 213, जो इथाइल है उसका क्रम होता है 213, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या, ये छोटी संख्या छोटे वाले के साथ, बड़ी संख्या बड़े वाले के साथ, ठीक है। बड़ा होता है ना C2H5, देखो कितना बड़ा है लिखने में, तो बड़ी संख्या इसके साथ, और CH3 तो छोटू सा है तो छोटी संख्या इसके साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इसका मतलब होता है बेस, क्या होता है बच्चे, बेस होता है इसका मतलब। यहाँ पे HCl आपको निकाल देना है, ये निकल गया HCl, और बाकी जो बचा उसको आपको क्या करना है कि जोड़ देना है, उसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो इसमें आप ये जोड़ दोगे, समझे बच्चों कि नहीं समझे, कि HCl यहाँ से निकाल दो, ये निकल गया, और इसको जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। ये जो CH3 इस तरफ लिखा है ना, इन्होंने बस यहाँ पे लिख दिया, बाकी वही सेम चीज़ है कि इसको इसके साथ जोड़ो और HCl यहाँ पे निकाल दो। इसको क्या बोलते हैं, ये है बेस, इसका मतलब होता है बेस। इसमें आपको क्या करना है कि ये वाला H लेना है और ये लेना है, और इसको जोड़ के ये बना देना है, क्या बना देना है, ये बना देना है। कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो ये 2 O दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 2 O दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, तो ये 2 O आ गए, ये C था तो C आ गया, ठीक है। ये CH3 था तो ये भी CH3 आ गया, और ये H था तो यहाँ पे H आ गया। तो इससे और H को मिला के आपको क्या बना देना है, ये बना देना है, और बाकी का जो बचा वो आपको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। यानी ये जो बच गया और जो ये है, इसे आपस में जोड़ के आप ये बना दोगे। किसे किसे, इसको और इसको जोड़ के आप ये बना दोगे। ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर ये
बच्चों ये दोनों चीज़ें सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अगर पेपर में वो ये बना के दे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये जो C6H5 लिखा है ना वो यही है, ठीक है। फिर ये N है और 2 H है, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये क्या है, एक प्रकार का टेस्ट है। क्या है? एक प्रकार का टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कौन 1 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। ये डिग्री हम पता कर सकते हैं कौन क्या है। यानी कि जो 1 डिग्री होता है प्राथमिक एमीन होता है, हम इससे इसका पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये 3 कंटेनर है तो इसमें अगर 1 डिग्री है, मान लो ये 3 कंटेनर हैं, इन 3 कंटेनर में कुछ कुछ है और आपको पता करना है कि 1 डिग्री किस में। इससे आप सिर्फ 1 डिग्री का पता लगा सकते हो और किसी का पता नहीं लगा सकते। 1 डिग्री पहचान सकते हो, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से 1 डिग्री कौन सा है वो बता सकते हो, या फिर ये दोनों में से कौन सा है। तो आप 3 कंटेनर लोगे और इसमें कुछ कुछ भरा है, तो जिसमें बदबू आए वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। जो आप 2 डिग्री है और 3 डिग्री है नहीं पहचान सकते, लेकिन आप 1 डिग्री पहचान सकते हो। यानी कि इसमें 1 डिग्री है, इसमें 2 डिग्री है। मान लो आपके पास ये 2 है, तो इन दोनों में से जिसमें गंदी बदबू आएगी वो 1 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? उसमें से खराब स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है। समझ गए? दुर्गंध आती है, बहुत गंदी बदबू आती है उसमें से। यहाँ पे आपको क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, ठीक है। KOH लेना है, हीट करना है, तो आपको ये मिल जाएगा आइसोसाइनाइड। इसी की गंदी बदबू होती है। समझ गए? आपके पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो अगर आपको ये दोनों दे दिया जाए तो आप पता कर लोगे कि इन दोनों में से 1 डिग्री कौन सा है जिसमें गंदी बदबू आएगी। अगर आपको ये दोनों बस दे दें, ये ना दें, तो आप पता कर लोगे कि 1 डिग्री वो है जिसमें बदबू आएगी। लेकिन अगर वो बोले 2 डिग्री और 3 डिग्री पता करो कि कौन है, कौन सा 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो ये आप पता इस टेस्ट से नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में से किसी में भी गंदी बदबू नहीं आएगी। तो 1 डिग्री अगर होगा तो आप कर पाओगे, यानी एक 1 डिग्री होना चाहिए और एक 2 डिग्री होना चाहिए। तो आप इसमें गंदी बदबू आएगी, इसमें नहीं आएगी, तो आप पहचान जाओगे कि ये 1 डिग्री है, ठीक है। या तो आप एक 1 डिग्री ले लो या तो 3 डिग्री ले लो, तो इसमें गंदी बदबू नहीं आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी, यानी कि ये 3 डिग्री है। इसमें आएगी यानी कि 1 डिग्री है। लेकिन अगर आपको कोई बोले 2 डिग्री करो और 3 डिग्री करो, तो अब दोनों में ही स्मेल नहीं आएगी, गंदी दुर्गंध नहीं आएगी, तो आप कैसे पहचानोगे? तो ये नहीं पहचान सकते। तो वही लिखा हुआ है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री से ये अपन नहीं कर सकते, लेकिन 1 डिग्री से अपन को परिणाम मिलेगा। देखो अब इसमें क्या होता है कि जो R होता है वो तो वही का वही रहता है, जो R होता है वही का वही होता है, लेकिन जो NH2 है वो बदल जाता है किसमें, N2 प्लस में, Cl माइनस में। R वही का वही होता है, ठीक है, लेकिन जो NH2 है वो बदल जाता है N2 प्लस Cl माइनस में। और फिर जब आप उसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। OH आ गया पीछे, यानी कि क्या है बच्चे, एल्कोहल बन गया। HR जैसा था वैसे ही रहेगा, जो NH2 था वो N2 प्लस Cl माइनस में बदल जाएगा जब आप ये डालोगे, और H2O डालोगे, पानी डाल दोगे तो वो एल्कोहल बन जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। एनालिन लिया, इससे हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना दिया, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपके पिक्चर का हीरो है। मतलब इस चैप्टर में इसके बारे में इतनी सारी बातें पढ़ोगे आप, बहुत सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो इसी के ऊपर निर्भर करती हैं, इसी से बनती हैं, यानी कि उसमें इसका उपयोग होता है। अब जो ये है इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, ये दोनों बातें सेम है, या तो ये बना लो या तो ये बना लो, दोनों सेम है। और इसको जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस, और C6H5 का क्या है, ये है बेंजीन। तो ये दोनों जो मैंने बनाया था वो दोनों सेम है,
और ये हमारे पिक्चर का हीरो है। इससे हमारी बहुत सारी रिएक्शन में ये मदद करेगा। यही है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये लिखा हुआ है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब हम देखेंगे हिंसबर्ग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको असर्शन रीजन में देखने को मिल जाएगा, आपको PYQs में देखने मिल जाएगा, यानी कि नीट में भर भर के क्वेश्चन है। ये क्या है, इसका रिएजेंट है, किसका, हिंसबर्ग का। हिंसबर्ग रिएजेंट है। ये क्या है, C6H5SO2Cl। मेरे साथ याद करो, C6H5SO2Cl, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट है ये क्या करता है, ये हमारी मदद करता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों में पहचानने में। क्या करता है, मदद करता है। इसमें क्या होगा, ये यहाँ से HCl उड़ जाएगा, ठीक है, ये HCl उड़ जाएगा और जो बाकी बचा वो जुड़ जाएगा। HCl उड़ जाएगा, बाकी बचा उड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। HCl तो निकल गया, अब इसको आप जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये। इसमें क्या होगा, ये यानी घुलनशील है। ये क्या, घुलनशील है। इसका मतलब होता है कि ये क्या है बच्चे, घुलनशील है। किस में घुलनशील है, इसमें घुलनशील है, ठीक है। ये 1 डिग्री है। ये कैसे पहचाना मैंने 1 डिग्री, क्योंकि C2HR है, एक ही है, ये R है, इसको हम R बोलते हैं। मैंने बताया था ना कि R किसको बोलते हैं, या तो CH3 जैसी शक्ल दिखे या तो C2H5 जैसी शक्ल दिखे। तो यहाँ पे हमें C2H5 जैसी शक्ल दिख रही है लेकिन एक ही दिख रही है, तो ये क्या है, 1 डिग्री। जब 1 डिग्री के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा जो घुलनशील हो। किसमें, इसमें घुलनशील होगा ये। इससे हम पता कर लेंगे कि ये क्या है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री होगा तो ये घुलनशील होगा, ये 1 डिग्री होगा तो ये घुलनशील होगा। लेकिन अगर वो घुलनशील नहीं है, यानी कि वो घुलनशील नहीं है, तो वो क्या होगा, 2 डिग्री होगा। ये देखो, ये 2 है तो ये 2 डिग्री है। इसमें भी क्या करोगे, HCl उड़ा दो, बाकी सब जोड़ दो, HCl उड़ा दो, बाकी सब जोड़ दो, तो ये बाकी सब जुड़ जाएगा। ये क्या है, ये 2 डिग्री है, ये 2 है ना, तो ये 2 डिग्री है, तो ये क्या है, ये घुलनशील नहीं है। जो घुलनशील नहीं होगा तो वो क्या होगा, 2 डिग्री होगा। किसमें घुलनशील नहीं है, इसमें घुलनशील नहीं है। इसमें 1 डिग्री तो है, 1 डिग्री तो घुलनशील है, लेकिन 2 डिग्री घुलनशील नहीं है। ये 2 डिग्री वाला है, ये इसमें घुलनशील नहीं होगा। अगर 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में तो रिएक्शन ही नहीं होता है। 3 डिग्री में क्या होता है बच्चे, रिएक्शन ही नहीं होता। 3 डिग्री हमारा रिएक्शन नहीं करता, ये अभिक्रिया में कोई भाग नहीं लेता, ये करता ही नहीं है कुछ। ये देखो, ये लिखा है कि ये अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। 3 डिग्री अमीन अभिक्रिया ही नहीं करता है। इसके साथ बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड, ये लिखा है बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड। ये क्या है, ये है, इसको ही बोलते हैं बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड। इसके साथ ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा 1 डिग्री है वो घुलनशील है, जो हमारा 2 डिग्री है वो घुलनशील नहीं है। जो हमारा 1 डिग्री है वो इसमें घुलनशील है, ठीक है, घुलनशील है। जो हमारा 2 डिग्री है इसमें घुलनशील नहीं है, और 3 डिग्री तो अभिक्रिया ही नहीं करता है। समझ गए। ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना क्योंकि ये एग्जाम में आता है और इस बार भी आने की चांस है नीट में। अगर आप बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हो तब भी आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, ये उसमें भी आ सकता है। अब हम देखेंगे एनालिन। अब हम करवा रहे हैं ब्रोमीनेशन। ब्रोमीनेशन, ब्रोमीनेशन, ब्रोमीनेशन क्या होता है, जिसमें ब्रोमीन जुड़ जाए। ब्रोमीनेशन यानी बच्चों क्या होता है, जिसमें कि ब्रोमीन जुड़ जाए। ब्रोमीनेशन यानी कि उसमें क्या होगा, Br जुड़ जाए। एनालिन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एनालिन बोलते हैं, जिसमें NH2 ऊपर बेंजीन के ऊपर जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिन बोलते हैं। इसमें हम 3Br2 डालेंगे, ये याद करना है,
उसके बाद आपको देखो 3 जगह आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन मिल जाएगा। 3 जगह आपको ब्रोमीन मिल गया, एक पैरा की जगह और ऑर्थो की जगह। इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इस पोजीशन को मेटा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से 3 जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एलीन। क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन बोलेंगे। और इसका क्या होता है, वाइट कलर का पीपीटी मिलता है, सफ़ेद रंग की आपको क्या मिलती है, पीपीटी मिलती है। किसकी, इसकी सफ़ेद रंग की मिलती है पीपीटी, ये याद होना चाहिए। इस रिएक्शन में आपको ब्रोमीन इतनी सारी जगह पे मिल रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें इतनी सारी जगह, हम चाहते हैं कि हमें तो बस यहाँ पे मिल जाए और हमें कहीं नहीं चाहिए, हमें इतनी सारी जगह ब्रोमीन नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बेंजीन है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, इतना काम कराता है, इतना काम कराता है, तीनों जगह बेंजीन जुड़वा दिया। लेकिन भैया हमें इतना काम नहीं कराना है, हमें इतना नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए कि एक जगह जुड़ जाए। तो हम क्या काम करेंगे कि इसके काम करने की कैपेसिटी को कम कर देंगे, इसको डालेंगे, इसको डालेंगे और इसके काम करने की कैपेसिटी को कम करेंगे। और जब इसके काम करने की कैपेसिटी मतलब काम करने की ताकत कम हो जाएगी, तो ये सिर्फ एक ही जगह ब्रोमीन लगा पाएगा। इस केस में क्या था कि हमारे एनालीन के पास, एनालीन का बहुत सारी पावर है, बहुत सारी पावर है। ये क्या काम कर रहा है कि तीनों जगह इसने Br लगा दिया, तीनों जगह Br लगा दिया। इतनी सारी ताकत है इसके पास कि इसने तीनों जगह Br लगा दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा Br बस एक ही पोजीशन पे लगाओ, एक ही जगह लगाओ, एक ही स्थान पे लगाओ। तो हम क्या करेंगे, एक ही स्थान पे लगाओ। इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका इतनी सारी पावर है, जिस वजह से इतनी सारी जगह ब्रोमीन लगा रहा है, तो हम इसकी ताकत को कम करेंगे। और इसकी ताकत को कम करने के लिए हम इसमें ये डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमें जो ब्रोमीन है वो एक ही जगह मिलेगा। जो हमारे पास ये है जिसकी शक्ति कम कर रहा है, इसका पता है स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, CH3, मतलब मैं इस स्ट्रक्चर को खोल के बना रही हूँ, खोल के, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास 2 H है, तो आपको एक N लेना है और एक H लेना है और उसमें ये जोड़ देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसमें एक N लेना है, एक N लो बच्चों और एक H लो, और इसमें से ये ले लो और इसको जोड़ दो, तो आपके पास ये बन जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, बन जाएगा। जो वो मैंने बनाया था, इसका खुला स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसमें आप इसको जोड़ दोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। अब आप इसमें ये सब डालोगे। अब यहाँ ब्रोमीन लिखा है तो इसमें ब्रोमीन ही जुड़ेगा ना। ठीक है, ये जुड़ गया। अब जब आप यहाँ पे एसिड बेस डाल दोगे तो ये क्या होगा कि ये सब उड़ जाएगा, ये जो ऊपर कचरा हो गया ना, ये सब कुछ उड़ जाएगा। और यहाँ पे इस कचरा में से जितना सब कुछ यहाँ पे है, इसमें से सिर्फ क्या बचेगा, इसमें से बचेगा NH2, और आपका क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, वो भी एक जगह पे जहाँ पे आपको चाहिए था। इसको क्या बोलेंगे, 4 ब्रोमो एनालीन, 4 ब्रोमो एनालीन। ये आपका क्या है, मुख्य रूप से बनाना है आपको, क्या मुख्य रूप से आपको यही बनाना था जो कि आपको मिल चुका है। अब 4 ब्रोमो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये चौथे नंबर पे ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे चौथा नंबर हो गया, ये 1 2 3 और ये 4, तो इसे 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो लगा है। और ये क्या है, एनालिन। एनालिन किसको बोलते हैं, इस शक्ल को एनालिन बोलते हैं। तो इतनी शक्ल हो गई एनालिन, और चौथे नंबर पे लगा है ब्रोमीन, तो ये हो गया 4 ब्रोमो एनालिन। अब हम दूसरा पढ़ेंगे नाइट्रोकरण। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम NO2 को जोड़ देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोकरण में NO2 को जोड़ देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें ना आपको ये परसेंटेज भी, प्रतिशत भी याद रखना है। ठीक है, कि किसका कितना प्रतिशत बन रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज़ में। इसमें जो नाइट्रो है, ये एक बार पैरा पोजीशन पे जोड़ दो, एक बार मेटा पे और एक बार ऑर्थो पे। अभी पोजीशन क्या होती है एक बार बता देती हूँ। ये बेंजीन है, ठीक है, ये हमारी जो बेंजीन है, इस पे क्या है कि यहाँ पे पैरा पोजीशन होती है, और ये वाली जो होती है इसको भी हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं। जब आप लोग यहाँ पे जाओगे तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। तो आपको तीनों पोजीशन पे क्या है, तीनों स्थान पे आपको क्या मिल रहा है, NO2 मिल रहा है। ये आपका पैरा पोजीशन हो जाएगा,
पैरा वाला स्थान है, ये मेटा वाला है, ये ऑर्थो वाला है। तो देखो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका मिलता है आपको? नाइट्रोकरण मतलब बच्चों होता है NO2 जोड़ दें, ठीक है। तो 51%, वाह कितना सारा मिलता है। कहाँ पे? पैरा पे। NO2 ये मिल रहा है मेटा पे, कितना? 47%, यानी कि 47%। और ये मिल रहा है ऑर्थो पे 2%। याद करो मेरे साथ, पैरा पे 51%, 47% किस पे मिल रहा है? मेटा पे, ऑर्थो पे 2%। ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको बताया, महत्वपूर्ण है, इसको रट लेना है, इसके प्रतिशत भी रट लेना, ठीक है। अभी हमने ये देखा बच्चे कि एनालिन के पास बहुत सारी शक्ति होती है, इसके पास बहुत सारी शक्ति होती है, ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। देखो हमने यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन में भी हमारी मुलाकात पहले ही हो गई थी एनालिन से। इसका बहुत शक्ति है, ये क्या करता है? बहुत सारा ब्रोमीन लगाता है, बहुत सारी जगह पे लगा देता है। यहाँ पे भी वो यही काम कर रहा है, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है? यही काम कर रहा है। नाइट्रोकरण में वो यही काम कर रहा है। वो कितना सारा NO2 लगा रहा है, यहाँ पे भी लगा रहा है, यहाँ पे भी लगा, हर जगह लगा रहा है। कभी पैरा पे लगाता है, कभी पैरा पे लगा रहा है, कभी मेटा पे, कभी ऑर्थो पे, इतनी सारी जगह पर ये क्या लगा देता है? NO2 लगा देता है। भाई इतनी ज़्यादा शक्ति है इसके पास, बहुत शक्ति है इसके पास, इतनी ज़्यादा ताकत है। सोचो कितनी ज़्यादा ताकत है इसके पास में, ऐसा तो बहुत सारी ताकत है। अब क्या करें, लेकिन अपना मन तो बिल्कुल नहीं है कि ये इतना सारा काम करे बेफालतू का, और इतना सारा अपना शक्ति दिखाए, इतनी सारी ताकत दिखाओ, हर जगह बिल्कुल हर जगह NO2 लगा दे। हमें तो बस ये वाला चाहिए, ये कम मात्रा वाला हमें नहीं चाहिए, हमें तो ज़्यादा प्रतिशत वाला चाहिए। तो हमें बस ये चाहिए, हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। अब हम क्या करेंगे? अभी तो बहुत शक्तिशाली है, तो अब हमें इसकी शक्ति कम करनी होगी ना, तभी तो ये अपना काम करेगा, तभी तो ये बस एक बार NO2 देगा, वरना तो ये सब में जोड़ देगा, यहाँ पे भी जोड़ेगा, यहाँ पे भी जोड़ेगा, यहाँ पे भी जोड़ेगा। तो अब इसकी शक्ति को कम कैसे करेंगे मेरे बच्चों? क्या डाला था उसमें तो शक्ति कम हो गई थी, अभिक्रिया में क्या डाला था कि शक्ति कम हो गई थी? यस, यही तो डाला था, यही तो डाला था आपने। अब इसकी शक्ति हो जाएगी कम, अब ये नाइट्रो ग्रुप को एक ही जगह जोड़ पाएगा। यस मेरे बच्चों, एक ही जगह जोड़ पाएगा। P यानी कि पैरा, इस पोजीशन को, इस जगह को पैरा बोलते हैं, पैरा नाइट्रो एनालिन। ये नाइट्रो ग्रुप है और इसको एनालिन बोलते हैं इतने को, तो ये इसका नाम है। इसमें भी वही होगा जो पहले हुआ था। इसका अगर स्ट्रक्चर मैं खोल के बना दूं, इसका जैसे मैंने पहले बनाया था, याद है मैंने पहले भी तो बनाया था बच्चों, फिर से बना के दिखाती हूँ। CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगी? पिछली बार हमने क्या किया था रिएक्शन में? हमने इसका बच्चों 2H में से एक H लिया था और N लिया था, एक N एक H, ठीक है। और क्या किया था? किसके साथ जोड़ दिया था हमने? वैसे ही इसमें जोड़ दो, हमने इसके साथ जोड़ दिया था, तो हमने जोड़ के बना लिया, ये बन गया। ये 2 NH है तो NH आ गया, ये C है तो ये C आ गया, ये O है तो ये O है, और ये CH3 है तो यहाँ पे भी CH3 है, तो बन गया ना हमारा। तो ये हमने बना लिया। जब अपन ये सब डालेंगे तो NO2 इसमें जुड़ जाएगा साथ में, और जैसे ही अपन ये एसिड बेस डालेंगे तो ये सब कुछ उड़ जाएगा, अपने पास बचेगा यहाँ से NO2, ये ऊपर वाले में से सिर्फ NO2 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा? NO2 लग जाएगा पैरा पोजीशन में, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि SO3H को जोड़ो, क्या करो? इसको जोड़ो। देखो बच्चों, सल्फोनेशन का क्या मतलब होता है? SO3 को यहाँ पे जोड़ देना है, दिखा आपको? ये अपन ने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सल्फोनेशन हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें करना क्या है आपको इस रिएक्शन में, मैं आपको वो बताती हूँ, मतलब इस अभिक्रिया में आपको क्या करना है। ये जो कुछ मैं बता रही हूँ ना, सब याद करने का तरीका बता रही हूँ। ये है एनालिन, जिसकी मुलाकात आपसे बहुत पहले हो चुकी है, ये बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। ये जो इसमें H2 है ना, तो इसका एक H छीन लेगा, इससे कहेगा चलो मेरे को तो एक H, तो ये क्या करेगा? एक H ले लेगा और ये बना लेगा NH3, इसका एक H चुरा के। तो यहाँ पे देखो NH3 आ गया,
NH3 आ गया ना, और फिर HSO4 कि यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे तो 2H लिखा हुआ है ना। अब आप तो सोचोगे कि मैम यहाँ पे तो 2H लिखा हुआ है, आपने तो एक ही H दिखा रहे हो यहाँ पे। तो बेटा एक H ये खा गया ना, ये खा गया एक H, तभी तो ये NH3 हो गया, इसने एक H खा लिया तो। और अब इसने खा लिया तो इसके पास तो एक ही H बचेगा, तो ये यहाँ पे HSO4 आ जाएगा। समझ गए ना? ये सिर्फ याद करने का तरीका है बच्चों, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं। फिर आप ये तापमान डालेंगे तो आपके साथ में ये जुड़ जाएगा, इस तरीके का आपका बन जाएगा। ठीक है, अब ये है SO3H और NH2, ये क्या करेगा, फिर से इसका H मांग ले, बहुत भुक्कड़ है, ये बोलता है मेरे को H दो, मेरे को H दो, मेरे को H दो। तो ये क्या करेगा, इसका H यहाँ से छीन के अपने पास ले लेगा, तो यहाँ पे NH3 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक H इसने छीन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ SO3 बनेगा, मिलेगा अपन को। ठीक है, इसे बोलते हैं ज्वेटर आयन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ज्वेटर आयन बोलते हैं। जो भी मैंने अभी आपको बताया ये सब सिर्फ याद करने का तरीका था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंड मेयर अभिक्रिया के बारे में। सेंड मेयर, ठीक है, सेंड मेयर पढ़ेंगे, फिर ये वाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला देखेंगे। देखो बच्चों, ये है हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। मैंने जब आपको ये बताया था ना, तो मैंने बताया था कि पिक्चर का हीरो है, हीरो ये वही है बच्चों, ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये पिक्चर का हीरो है। जब मैं इसमें Cu2 Cl2 और HCl डालूंगी तो मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, Cl है तो Cl जोड़ो, Br है तो Br जोड़ो, और N2 को भगा दो। समझ गए? जो लिखा है वो जोड़ दो, Br लिखा है तो Br जोड़ो, Cl लिखा है तो Cr जोड़ दो। ठीक है, तो ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो पढ़ा रही थी वो थी सेंडमेयर अभिक्रिया। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो है गटरमान अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा कि जो ये रिएक्शन है या ये अभिक्रिया उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो जो सेंडमेयर अभिक्रिया है, ठीक है, ये वाली अभिक्रिया, इसमें देखो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं Cu2Cl। ठीक है, इसमें लेकिन देखो अपन कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, CuHCl, है ना। तो ये जिसमें ये इस टाइप का इस्तेमाल करेंगे वो गटरमान अभिक्रिया होगी। ठीक है, और जिसमें सेंडमेयर अभिक्रिया होगी उसमें हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। बाकी पूरी की पूरी पूर्ण रूप से जो आपकी अभिक्रिया होती है वो लगभग दोनों में बराबर होती है। बस किसका फर्क होता है बच्चे, इसका फर्क होता है। इसका समझाने के लिए मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, जो मैंने खुद आपके लिए लिख कर तैयार किए हैं। हाँ, तो ये क्या है बच्चे, ये है हमारा वही हीरो। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं गटरमान अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो ये इसका, ये याद रखना आपको ज़रूरी है, तभी आप सेंडमेयर अभिक्रिया में और गटरमान अभिक्रिया में अंतर कर पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। ये है हमारा हीरो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसमें जब आप Cu डालोगे और HCl डालोगे तो आपको ये Cl वाला मिलेगा, जिसमें यहाँ पे Cu डालोगे और HBr होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे HCl की जगह HBr करो, ये HCl हटाओ और Br लगाओ। ठीक है, HBr होना चाहिए यहाँ पे, समझ गए? तब तो यहाँ पे Br आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे Cl आ जाएगा तो फिर यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, समझे? तो यहाँ पे आप क्या करो, Br कर लो, तो यहाँ पे भी Br आ जाएगा। ये है आपकी गटरमान अभिक्रिया, और ये है आपकी ये वाली सेंडमेयर अभिक्रिया। इसमें आपको इसका ध्यान रखना है कि किस में क्या डालना है। देखो ये जो लाइन लिखी है ना बच्चों, ये लाइन अपन को कह रही है कि अपना फायदा किस में होता है, फायदा किस में होता है, ये बताओ फायदा किस में होता है, इन दोनों अभिक्रिया में से फायदा किस में होता है। तो भैया फायदा इसमें होता है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा है हमारा, सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है अपन को इसकी तुलना में, समझ गए? अब हम देखेंगे दूसरा, आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। इसमें क्या है कि बहुत आसान नहीं है बच्चों कि आप जो ये बेंजीन में है आयोडीन लगा दो। ये जो आयोडीन है
इसे बेंजीन में लगाना इतना सरल काम नहीं है कि तुम बहुत आसानी से उसमें जोड़ दोगे, इतना सरल नहीं है ये। लेकिन मेरे बच्चों, जब पिक्चर में हीरो आता है तो सब काम अपने आप हो जाता है। तो अब देखो, अभी आयोडीन लगाना तो बहुत कठिन है, ये देखो बोल रहा है ना, इतना आसान नहीं जितना आसान तुम सोचो कि बेंजीन में आयोडीन को जोड़ दें। लेकिन अगर पिक्चर में हीरो आ जाए, बेंजीन डाइजोनियम आ जाए अपना, तो और क्या आ जाए बच्चे, पोटेशियम आयोडाइड आ जाए, पोटेशियम आयोडाइड आ जाए, तो यूं चुटकी बजाते ही आपका जो आयोडीन है आयोडोबेंजीन हो जाएगा। यानी कि ये जो आयोडीन बेंजीन पे नहीं लग रहा था ना, अभी आयोडीन बेंजीन पे नहीं लग रहा था, ठीक है, अब वो लग जाएगा लेकिन, और बना लेगा आइडो बेंजीन बना लेगा। जब हमारा पिक्चर में हीरो आ जाएगा डाइजोनियम, तब क्या होगा, इसे हम ट्रीट करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारा काम हो जाएगा। ये देखो, वो बोल रहा है कि जब हमारा पिक्चर का हीरो यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आएगा, ये क्या है हमारे पिक्चर का हीरो, कौन है बेटा, यही है हमारे पिक्चर का हीरो। जब ये आएगा और उसमें आप की आई डालोगे, पोटेशियम आयोडाइड डालोगे, ये लिखा हुआ है की आई, पोटेशियम आयोडाइड, जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में डालोगे तो ये आपके पास आयोडाइड तुरंत जुड़ जाएगा और बेंजीन आयोडाइड बना लेगा। ठीक है, देखो अब अपन ना दूसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आयोडाइड वाला पढ़ लिया अपन, अपन दूसरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, दूसरा वाला रिएक्शन, दूसरा वाला अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। हीरो को डाला, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को डाला और उसमें डाला HbF4, 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 और उसको क्या दे दी, हीट दे दी। ये जैसा ट्रायंगल बना देते ना, ऐसा, इसका मतलब होता है तापमान देना, ताप देना, हीट देना। ठीक है, इसका मतलब होता है, तो हम क्या डालेंगे HbF4। HbF4 का मतलब होता है फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अराइल फ्लोराइड, हमें मिल जाएगा, यानी कि फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। जब हम अपने हीरो में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में पानी डालेंगे, लेकिन कैसा, वार्म डालेंगे, गुनगुना, गुनगुना पानी डालेंगे, थोड़ा हल्का गरम गरम सा पानी डालेंगे अपने हीरो में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH मिल जाएगा। और जब हम डालेंगे H3PO2, H3PO2, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ बेंजीन मिल जाएगा। फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चे कि इसमें आपका ना ये फ्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा। जब आप गर्म करोगे तो इसमें क्या होगा, फ्लोरीन ऐड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, H द्वारा प्रतिस्थापन, इसमें क्या होगा बच्चे कि यहाँ पे ना H ऐड हो जाएगा, यानी कि H यहाँ पे जुड़ जाएगा। हाइड्रोक्सिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिलिक समूह मतलब क्या होता है बच्चे, OH। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, OH को जोड़ दोगे, और यहाँ पे आपको किसको जोड़ना है, NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे आप NO2 को जोड़ दोगे, इसको उड़ा दोगे और NO2 जोड़ दोगे। ये इसके ऊपर की, ये अपना हीरो है, ठीक है, हीरो है, तो हीरो की मुंडी उड़ा दो और वहाँ पे NO2 जोड़ दो, और यहाँ पे आप फ्लोरो HbF4 लोगे, फ्लोरोबोरिक एसिड लोगे। क्या लोगे बच्चों, फ्लोरोबोरिक एसिड लोगे, और इसको लेके आप इस अभिक्रिया को करोगे, इसकी गर्दन उड़ाओगे और NO2 जोड़ दोगे। जो बच्चों अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, वो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि की आई डालोगे तो ये बनेगा, HbF4 डालोगे तो ये बन जाएगा, फिर ये OH जोड़ दो। ठीक है, तो ये जो वही सब लिखा हुआ है, आपको सब इसी में जोड़ना है, अपने हीरो में जोड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा बुक में इस प्रकार लिखा हुआ है कि शायद आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे समझ लो, इसको कॉपी में लिख लो, कुछ करो, ठीक है, और इससे याद कर लो। जहाँ पे जो लिखा है बस उसकी, इसकी गर्दन उड़ा के उसको जोड़ देना है। ठीक है, इसकी गर्दन उड़ा के उसको जोड़ देना, बस यही करना है आपको पूरे में। ये देखो, ये यहाँ पे आयोडीन वाली बात कर रहा है ना, आयोडीन वाली बात कर रहा है, तो यहाँ पे आयोडीन जोड़ दो। ठीक है, जिसमें जिसकी बात होगी उसको जोड़ दो। यहाँ पे फ्लोरीन की बात कर रहा है, वो फ्लोरो आयोडीन की बात कर रहा है, फ्लोराइड आयन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फ्लोराइड आयन की, तो यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दो। अब H की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, H की, तो सब में H जोड़ दो, देख रहे हो ना, सब में H जोड़ दो। अब वो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का क्या मतलब होता है, OH, हाइड्रोक्सिलिक समूह उसको बोलते हैं OH, तो यहाँ पे OH जोड़ दो।
जब वो NO2 की बात करें तो आपको क्या करना है, NO2 को जोड़ देना है, या इसको उड़ाओ, इसकी गर्दन उड़ाओ और इसमें NO2 जोड़ दो। समझ गए? फ्लोरोबोरिक एसिड, ये क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड है। अब आ गई है हमारे पास बहुत 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 महत्वपूर्ण अभिक्रिया। समझ रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से सुनना है, इस अभिक्रिया को अच्छे से सुनना है। ये नीट में आ चुकी है और नीट में आएगी भी दोबारा से, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आएगी। कुछ नहीं तो अर्थ रीजन में आ जाएगा, इसका कलर ही पूछ लेंगे, कुछ नहीं तो कलर ही पूछ लेंगे कि भाई कौन सी किस रंग की है। तो देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट तो बहुत है, महत्वपूर्ण तो बहुत है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें से HCl को उड़ा दो, यहाँ से हटा दो, हटा दो यहाँ से HCl को बच्चे, और बाकी सबको जोड़ दो। ये हट गया और बाकी सबको जोड़ दो, तो ये देखो बन गया। ये देखो यहाँ पे हमारे पास ना 2 N है, तो ये बीच में 2 N आ गया। ये बेंजीन था तो बेंजीन भी दिख रहा है, और जो OH था तो वो OH भी आ गया। ऐसे इसमें करोगे कि HCl को हटा दोगे, ये देखो बीच में क्या है, बीच में हमारे पास 2 N है, तो यहाँ पे भी 2 N आ गया। 2 बेंजीन दिख रही है तो 2 बेंजीन यहाँ पे भी आ गई, और यहाँ पे क्या लगा, NH2 लगाया, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। ये नारंगी कलर का है, इसका जो रंग है वो नारंगी है, और इसका जो रंग है वो क्या है, पीला है। कैसा है बच्चा, पीला। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये तो इसके टिप पे जुड़ा हुआ है ना, तो इसकी हम इसलिए इसको पैरा बोल रहे हैं, पैरा हाइड्रो एजोबेंजीन। ठीक है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब इसको मैं याद करने का एक तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपके एग्जाम में आता रहता है, तो आप ऐसे याद करोगे। इसको बच्चे फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। अंग्रेजी में फिनॉल जो है ना ऐसे लिखते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये ट्रिक काम करेगी कि नहीं, लेकिन देखते हैं, हो सकता है किसी का फायदा हो जाए, तो मैं बता देती हूँ। फिनॉल में OH आता है, ठीक है, OH आता है, और ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर। ठीक है, तो ये O है, यहाँ पे भी O है। ठीक है, तो जहाँ पे फिनॉल होगा वहाँ पे O होगा, और ये भी O होगा, यानी कि देखो ये O है तो ये नारंगी कलर है। बच्चे नारंगी को पता है क्या बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ, ORANGE, ऑरेंज बोलते हैं। तो उसकी स्पेलिंग में O आ जाता है और इसमें भी O आ जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये तो नारंगी कलर का है। ठीक है, और फिर जो बाकी बचा हुआ है वो पीले रंग का है, तो ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, याद करें ना, नारंगी जो होता है अंग्रेजी में O से स्पेलिंग आती है उसकी, ऑरेंज बोलते हैं उसको, ORANGE। ठीक है, तो ये O है तो ये भी O है। ठीक है, और इसको बोलते हैं फिनॉल। किसको बोलते हैं मेरे बच्चों, फिनॉल, इसको फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, फिनॉल आता है, और इसमें क्या आता है, ये NH2 आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो आपकी नीट की परीक्षा है उसमें ना ये सब कुछ पूछा गया है कि अगर आप ये डाल दोगे ना SN और HCl, तो NO2 NH2 में बदल जाता है बच्चे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो नीट का पिछले साल का क्वेश्चन है उसमें ना बीच में पूछा गया, बहुत सारा पूछा गया। इसके बाद बताओ ये A है, B है, ये C है, तो इसका ये बनेगा, तो इसको ये बनेगा, तो क्या होगा, ऐसा वैसा। तो उसमें पूछा है कि ये डाल देंगे तो क्या होगा, तो इसमें इसे डालने से NO2 जो होता है वो NH2 में बदल जाता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।